हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? ओके बच्चों, हमारा सिलेबस कम्प्लीटली पूरा हो गया है। हमारा व्याकरण में एक निबंध और एक जो पत्र लेखन है वो तो मैंने लिथो में आपको करवा दिया है। फिर से एक बार रिवीजन करवाती हूँ। और निबंध है और हमारी एग्ज़ाम में स्टोरी भी आएगी। जैसे आपने देखा लिथो में वो पिक्चर दिए गए होते हैं, उसमें से हमें स्टोरी बनानी होती है, बराबर है। तो वो भी मैं आज आपको समझाऊंगी। चलो तो हम पहले निबंध देखते हैं। मैं आपको पहला निबंध 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के बारे में समझाती हूँ। चलो, 26 जनवरी भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, बराबर है। हम सब जानते हैं कि हम राष्ट्रीय त्यौहार हमारे दो हैं। कौन से? तो कि 15 अगस्त और 26 जनवरी, बराबर है बच्चों। स्वतंत्र होने के बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनी। उसने भारत का संविधान बनाया। वह संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 के दिन से लागू हुआ। इस तरह 26 जनवरी हमारे गणतंत्र का जन्मदिन है, बराबर है बच्चों। गणतंत्र दिवस भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सरकारी दफ्तरों और पाठशालाओं में ध्वजवंदन और मनोरंजन के कार्यक्रम रखे जाते हैं। इस दिन जगह जगह नेताओं के भाषण होते हैं। शाम को बड़े शहरों में सरकारी इमारतों पर रोशनी की जाती है। हम सब जानते हैं, हम 15 अगस्त और 26 जनवरी का त्यौहार मनाते हैं, स्कूल में फंक्शन रखते हैं, हम सब उसमें पार्टिसिपेंट होते हैं, बराबर है बच्चों। तो होता है ना ऐसा सब, हमारे स्कूल में भी ध्वजवंदन होता है। फिर शाम बड़े इस दिन जगह जगह नेताओं का भाषण होता है और शाम को बड़े शहरों में सरकारी इमारतें होती है, वहाँ पर रोशनी की जाती है। इस दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में खूब चहल पहल रहती है। हमारा पाटनगर कौन सा है? तो दिल्ली, बराबर है, हमारी राजधानी है। तो वहाँ पर खूब चहल पहल रहती है। केंद्रीय कार्यालय और राष्ट्रपति भवन सजाए जाते हैं। ये हमारा बड़ा त्योहार है। हम दिवाली के दिन जैसे रोशनी करते हैं, इस तरह ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। तो हम ये जो कार्यालय होते हैं वहाँ पर बड़ी धूमधाम होती है। सवेरे राष्ट्रपति भवन से जुलूस निकलता है। जुलूस में भारतीय सेनाओं के दस्ते और अलग अलग प्रांतों की सांस्कृतिक झांकियाँ होती हैं। यह दृश्य खेलने लायक होता है, देखने लायक होता है। सॉरी बच्चों, सारे देश में यह कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित होता है। हम लाइव प्रसारण देखते हैं दूरदर्शन में, बराबर है ना बच्चों। सचमुच 26 जनवरी हमारे लिए गौरव का दिन है। इस दिन हमें अपने देश को ऊंचा उठाने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बराबर है बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं। दूसरा है वृक्षारोपण। अभी हमारे यहाँ पर कोरोना वायरस का संक्रमण इतना बढ़ गया है कि जो पेशेंट उसको जो कोरोना होता है उसमें से जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसको ऑक्सीजन की बहुत ही कमी हो जाती है, बराबर है। तो ऑक्सीजन की कमी हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो उसका एकमात्र उपाय है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, बराबर है बच्चों। आज ऑक्सीजन की बहुत कमी है, बराबर है। हर एक पेशेंट को ऑक्सीजन ही कम मिलता है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, बराबर है। तो हमारा नेचुरल जो ऑक्सीजन है वो हमें वृक्ष में से मिलता है। तो हम भी ऐसी प्रतिज्ञा करें कि हम कम से कम एक वृक्ष तो बोएंगे, बराबर है बच्चों, उसको वृक्षारोपण करेंगे। चलो तो अब हम देखते हैं वृक्षारोपण। प्राचीन काल से ही वृक्ष मनुष्य के मित्र रहे हैं। वृक्ष हमारे मित्र होते हैं। वृक्षों से मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं। वृक्ष हमें कई सारी चीजें देता है। हमारे देश में पिछले कई वर्षों से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती रही है। इसके कारण आज बड़े बड़े जंगल साफ हो गए हैं। हमें वृक्ष काटने नहीं पर
अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। और वृक्षों की सघनता में बहुत कमी आ गई है। वृक्षों के अभाव से वर्षा की मात्रा कम हो गई है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की कोशिश की जा रही है। वृक्षारोपण को एक पुण्य कार्य माना गया है। बराबर है। हमारे गुजराती में एक नारा भी है, वृक्षो वावो वरसाद लावो। बराबर है बाळको। तो वृक्ष हमें बारिश लाने में भी मददगार होते हैं। वृक्षों के बढ़ने और फलने फूलने से निर्जन स्थान भी हरे भरे और सुंदर बन जाते हैं। जहाँ पर ज़्यादा वृक्ष होते हैं वो जगह हमें बहुत अच्छी लगती है ना, वो एकदम सुंदर लगती है। वो हरा भरा दृश्य देखने के लिए हमारी आंखें इतनी हम तरस जाती है। हम जंगल में जाते हैं तो हमें वो हरियाली देख के इतनी खुशी मिलती है ना बच्चों। तो हमें भी अपने आसपास की जगह पर वृक्षारोपण करके हमें भी वृक्ष को उछेरना चाहिए। तो वृक्षों की शीतल छाया गर्मी में की दोपहर में सुख शांति प्रदान करती है। बराबर है। जब धूप बहुत होती है तो हम वृक्ष की छाया में खड़े रह जाते हैं ना, नहीं तो हमें शीतल छाया मिलती है। वृक्षों से हमें कागज, दिया सलाई, गोंद, लाख, तरह तरह की दवाएं तथा तेल प्राप्त होते हैं। वृक्ष हमें कितनी सारी चीज़ें देता है, फल फूल। बराबर है। उसके कई वृक्ष के पान भी बहुत उपयोगी होते हैं। वृक्षों से वायुमंडल शीतल व शुद्ध रहता है। नदी के किनारे लगाए गए पेड़ उसके किनारों के कटाव को रोकते हैं। सड़कों के किनारे पेड़ लगाने से सड़कों की शोभा बढ़ती है और मुसाफिरों को छाया मिलती है। वृक्षारोपण हमारा परम कर्तव्य है। वृक्षारोपण द्वारा प्राणी जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सुखमय बनाया जा सकता है। इसलिए प्रतिवर्ष वृक्षारोपण को एक महोत्सव के रूप में मनाकर हमें प्रकृति का आशीर्वाद पाना चाहिए। बराबर है बच्चों। तो हमें भी एक प्रण लेना है कि हम भी अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे। बराबर है। ये भी हमारे एक फेस्टिवल की तरह हम उसको मनाते हैं। अभी तो आप जानते हैं स्कूल तो बंद है, बाकी हमारे स्कूल में भी वृक्षारोपण का आयोजन किया जाता है। बराबर है बच्चों। तो हम भी ये प्रण लेके हम भी अधिक से अधिक वृक्ष का रोपण करेंगे और उसे पालेंगे, ताकि हमारे भविष्य में कभी भी हमारी फ्यूचर में ऑक्सीजन की कमी ना हो और ये जो परिस्थिति आज आई है ऐसी आगे फ्यूचर में कभी ना आए। इसके लिए हमें क्या करना है तो कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। बराबर है बच्चों। चलो आगे देखो बच्चों, हमारी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है तो हमारे एग्ज़ाम में ये निबंध पूछा जाएगा, एक पत्र लेखन भी होगा। बराबर है। मैंने आपको ये पत्र सिखाया था जब लिथो में आपको एक्सप्लेन किया था, तभी मैंने ये एक्सप्लेन किया था। बराबर। फिर से एक बार रिवीजन करवाती हूँ। तो कि मोहल्ले की गंदगी दूर करने के लिए अपने सरपंच को पत्र लिखिए। यहाँ पे दाहिनी ओर हमें एड्रेस लिखना है। जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना है। तो कि प्रेषक राणपुर के ग्रामजन, मोहल्ला नंबर 2, दिनांक 25 जनवरी 2014। यहाँ पे हमें पता लिखना है, एड्रेस लिखना है। वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें ये पत्र लेखन की शुरुआत करनी है। बराबर है बच्चों। तो हम गुजराती में भी देख गए हैं, संबोधन करना है तो मानवाचक जो वाक्य होता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। बराबर है। तो प्रति मान्यवर सरपंच महोदय, हम बराबर है मानवाचक उसके रिस्पेक्ट करते हुए हमें ये पत्र की शुरुआत करनी है। बराबर है। तो मान्यवर सरपंच महोदय, राणपुर ग्राम पंचायत, विषय मोहल्ले व गांव की गंदगी दूर करना। बराबर। जो हमारा विषय है वो हमें पहले एक्सप्लेन करना है। बराबर है बच्चों। फिर हमें शुरुआत करनी है। आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे राणपुर गांव में खासकर हमारे मोहल्ले नंबर 2 में कूड़ादान नहीं है। अंततः लोग इधर उधर कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं, इसलिए गंदगी बढ़ती रहती है। इस प्रकार गंदगी बढ़ने से बीमारियां फैलने की पूरी संभावना है। जो बात हमें
कहनी है वो हम पत्र में लिखते हैं। यानी कि हमें अभी गंदगी के बारे में सरपंच को पत्र लिखना है, तो हम अपनी जो मोहल्ले में जो समस्या है उसका वर्णन यहाँ पर करेंगे। बराबर है बच्चों। तो ये आपने देखा कि ये 4 लाइन में लिखा है कि हमारे वहाँ गंदगी बढ़ गई है, कूड़ादान नहीं है, लोग इधर उधर कचरा फेंक रहे हैं, तो इससे बीमारियां फैल सकती हैं। इसके लिए अंततः आपसे प्रार्थना है कि हमारे मोहल्ले में तथा पूरे गांव में कूड़ेदान रखाए और उनकी सफाई करवाने का उचित प्रबंध करें ताकि गांव स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। बराबर है। क्या कहा है कि आप ऐसी कोई व्यवस्था करवाए कि अंत आपसे प्रार्थना है, निवेदन करते हैं कि हमारे मोहल्ले में तथा पूरे गांव में कूड़ेदान रखवाए। बराबर है। ताकि लोग कूड़ा अपना जो कचरा है वो कूड़ेदान में डाले, उनकी सफाई करवाने का उचित प्रबंध करें। बराबर है। ये जो हमारी समस्या है उसका आप निवारण करवाइए ताकि गांव स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। बराबर है। आप जानते हैं कि गंदगी है वो गंदगी से बीमारियां बढ़ती हैं। बराबर है। बीमारियों का जड़ क्या है? गंदगी है। बराबर है। तो नीचे लिखा है भवदीप राणपुर मोहल्ला नंबर 2 के ग्रामजनों। बराबर है बच्चों। तो आपको ऐसा लेटर आए तो आपको आना चाहिए। बराबर है। आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है, कोई भी हो। बराबर है बच्चों। चलो अब है स्वच्छता का महत्व। बराबर है। इसलिए मैंने दोनों साथ में रखा ताकि आपको इजी रहे। बराबर है। पहले मोहल्ले की गंदगी दूर करने का जो लेटर है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं स्वच्छता का महत्व आपको समझाती हूँ। तो के जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व है। बराबर है बच्चों। तो स्वच्छता हमारी पहली सुंदरता है। सबसे पहले व्यक्तिगत स्वच्छता जरूरी है। देखो स्वच्छता तो रखनी है, पहले क्या करना है तो कि व्यक्तिगत हमें हमारी स्वच्छता रखनी जरूरी है। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए हमें प्रतिदिन स्नान करें। बराबर है। हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखना है तो हमें हर रोज नहाना चाहिए। बराबर है। दांतों को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन ब्रश या मंजन करें। हम सुबह उठकर सवेरे जागकर हम रोज टूथब्रश करते हैं ना बच्चों, हाँ रेगुलर करते हो ना आप भी, तो उससे क्या होगा अपने दांत हैं वो स्वच्छ रहेंगे। फिर सप्ताह में एक बार नाखून काटें। हर रोज हमें सुबह जागकर हमें ब्रश करना है, फिर नहाना है ताकि हमारा शरीर है वो स्वच्छ रहे, हमारे दांत है वो स्वस्थ रहे और स्वच्छ रहे। बराबर है बच्चों। चलो फिर सप्ताह में एक बार नाखून काटें। हमारे वहाँ मोस्ट ऑफ सभी बच्चे के पेरेंट्स है जो मम्मी होती है वो संडे के दिन नाखून काट देती है। अब आप तो बड़े हो गए तो आप भी आप नाखून काटते होंगे। बराबर है। तो वीक में एक बार हमें अपने नाखून होते हैं वो काट लेने चाहिए ताकि उसमें कुछ भी कचरा या उसमें मेल हम बोलते हैं ना वो ना भराए, ताकि हमें वो हम जब खाना खाते हैं तभी वो जो नाखून में होता है वो मेल हमारे पेट में ना जाए। इसके लिए हमें अपने नाखून वीक में एक बार काट लेने चाहिए। हमारे कपड़े भी साफ हो। इस तरह अपने आप को स्वच्छ रखने से हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे और ताजगी अनुभव करेंगे। बराबर है। हमें कपड़े भी साफ हो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। बराबर है। यानी कि हमारे कपड़े भी साफ हों। इस तरह हमें अपने आप को स्वच्छ रखने से हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे और ताजगी अनुभव करेंगे। हमारा घर साफ रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। देखो बच्चों, हमारे घर में इधर उधर कचरा पड़ा हो, कपड़े पड़े हो, घर अस्त व्यस्त हो तो हमें पसंद आता है? नहीं पसंद आता है, अच्छा नहीं लगता है। हमें भी स्वच्छ घर
पसंद आता है। तो उसके लिए आपको भी अपने मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। आप भी प्लेइंग करके इधर उधर खिलौने रख देते हो, इधर उधर कचरा करते हो, तो हमारा घर स्वच्छ नहीं रहेगा। तो आपको भी घर स्वच्छ रखने के लिए आपको भी मम्मी की हेल्प करनी पड़ेगी। बराबर है बच्चों? तो क्या करेंगे आप, हमारे घर आने वाले लोग भी खुश होंगे। देखो, हमारे घर कोई भी आया तो हमारा घर अच्छा स्वच्छ क्लीन होगा तो हमें भी अच्छा लगता है और हमारे गेस्ट को भी अच्छा लगता है कि इसका घर कितना स्वच्छ है। बराबर है? और गंदगी होती है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। कोई आएगा तो वो भी बाहर जाके बातें करेगा, इसके घर में तो बहुत गंदगी है, तो उसके घर जाना हमें पसंद नहीं है। ऐसी बातें करेंगे ना सब लोग। बराबर है बच्चों? तो हमें क्या करना है, अपना घर स्वच्छ रखना है ताकि हमारे घर गेस्ट आए उसको भी हमारा घर पसंद आए और वो भी खुश हो गए। यहाँ वहाँ थूकना, कचरा और गंदा पानी डालना बुरी आदत है। बराबर है? यहाँ वहाँ थूकते नहीं है, कचरा नहीं डालते और गंदा पानी भी इधर उधर नहीं डालते। ये बुरी आदत होती है, बैड हैबिट्स होती हैं। इससे गंदगी फैलती है, गंदगी से बीमारियां होती है। देखो बच्चों, गंदगी ही होगी तो बीमारियां होगी। बराबर है? गंदगी ही बीमारियों की जड़ होती है। बराबर है? इस तरह की गंदगी न करने से हमारा पास पड़ोस साफ रहेगा। देखो, हम अपने आसपास की स्वच्छता रखेंगे तो हमारे घर के आसपास भी स्वच्छता रहेगी, वो भी हमारा पड़ोस, हमारी जो मोहल्ला होता है, हमारी जो शहरी होती है वो भी स्वच्छ रहेंगी, साफ सुथरी रहेगी। मक्खी मच्छर नहीं होंगे। देखो, जहाँ भी गंदगी होगी ना वहाँ पर आपने देखा होगा कितनी सारी मक्खियाँ उस पर बमड़ा रही होगी। बराबर है? और मच्छर भी होंगे। जहाँ पर गंदगी होती है ना वहीं पर मच्छर और मक्खी आती है। बराबर है? तो हमारे घर में और घर के आसपास हमें गंदगी रखनी नहीं है, तो ही हमारे वहाँ आसपास में मक्खी और मच्छर नहीं आएगी। जहाँ पर गंदगी होगी वहाँ पर मच्छर और मक्खी होगी ही होगी। वातावरण साफ सुथरा रहेगा, हम सांस में शुद्ध हवा लेंगे। हमारे आसपास गंदगी होगी तो हमारे श्वास में भी वह बू आती है। बराबर है? वो गंदगी की बू होती है, वो आती है जो हमें पसंद आती नहीं है। और हवा में भी वो बदबू फैलती है तो वातावरण भी अशुद्ध होता है। अगर वातावरण साफ सुथरा रहेगा तो हम सांस में भी शुद्ध हवा लेंगे, हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जहाँ पर गंदगी नहीं होती है वहाँ पर बीमारियाँ नहीं होती है, इसलिए हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जहाँ स्वच्छता है वहाँ आरोग्य है और आरोग्य हमारा पहला सुख है। देखो, जहाँ पर स्वच्छता होगी वहीं पर आरोग्य होगा, यानी कि वहाँ पर सब हेल्दी होगी। बराबर है? और हमारा आरोग्य अच्छा होगा तो आरोग्य हमारा पहला सुख है। बराबर है? हमारे पास सब कुछ है पर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो हमें कुछ काम आना है वो निर्थक होगा। बराबर है? यानी कि हमें पहले अपने स्वास्थ्य की जो केयर करनी है वो हमें पहले क्या करना होगा, हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखना है। बराबर है? हमारी शरीर जब क्लीन हम रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यानी कि पहले हमें क्या करना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। बराबर है? तो उसके लिए हमें व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी पड़ेगी। बराबर है? तो हमें अपनी स्वच्छता रखने के लिए क्या करना होगा, सुबह ब्रश करना होगा, नहाना होगा। बराबर है? साफ सुथरे कपड़े पहनने होंगे। बराबर है? हर वीक में एक बार हमें नाखून काटना होगा। बराबर है? तो हमें अपनी स्वच्छता इस तरह हमें अपने आप को स्वच्छ रखना है। बराबर है बच्चों? तो मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको ये सब अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे राइटिंग करके लिखना है। ये निबंध है जो हमने अपनी फेयर बुक बनाई है व्याकरण वाली, उसमें आपको एक पार्ट करके उसमें ये निबंध लिखने हैं। बराबर है बच्चों?
जो मैंने आपको करवाई वृक्षारोपण के 26 जनवरी और स्वच्छता का महत्व, बराबर है। ये तीनों आपको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे राइटिंग करके लिखना है। ये जो पत्र है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने लेखों में लिखा है, बराबर है बच्चों। तो आपको एक बार रीड कर लेना है। तो अच्छे राइटिंग करके आप अपने फेयर नोटबुक में ये निबंध है वो लिख लेना। ओके बच्चों, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो मैं भी मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। ओके, बाय बच्चों।